समास लिखा अलंकार का मानस तन धार मानस पढ़े बार बार मानस बन मानस को मानस बनाती है और जैसे नभेली नार और करके बिना दृग बिंदु के जगत को नहीं सुहाती है। आज वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे जीव, हे मनुष्य, इस रामचरितमानस को पढ़ते रहना, इसका अभ्यास करते रहना। इसका अभ्यास जो जीव करता रहेगा उसके सारे संशयों का नाश हो जाएगा और ये संशय जितने भी प्रकार के होंगे रामचरितमानस पढ़ने से दूर हो जाएगा। कि रामचरितमानस क्या है? कि रामचरितमानस से सुंदर करताली है। यदि हाथ से ताली बजाई जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो वह दूर हो जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करताली और संशय बेहागे उड़ा बनहारी। जिस मनुष्य के अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार के पक्षी चुग रहे हैं, वह भगवान की भक्ति को पनपने नहीं देते हैं, वह रामचरितमानस पढ़े उसके जितने भी प्रकार के संशय सब दूर हो जाए। यह संशय दूर करने का समाधान है इस रामचरितमानस में। आज अभी प्रसंग चल रहा है कि जब वह आए सुख और सारंग तो वह कपट का भेष धरे हुए हैं और जब भी उन्होंने भगवान का स्मरण हुआ तो वहां श्री रामचंद्र जी की जय, राजा रामचंद्र जी की जय, सभी ऐसी जय जयकार कर रहे हैं। और जब ही उन सुख और सारंग वानर के रूप में थे, उन्होंने भी जब भगवान श्री राम जी का नाम स्मरण किया तो जिस जीव के हृदय में परमात्मा का नाम चला जाएगा उसका अंदर के कपट दूर हो जाएगा। महान पुरुषों ने कहा है कि राम नाम हृदय धरो तो भयो पाप को नाश और जैसे चिगनी अग्नि की और परिपुराने घास। यदि सटाली भी घास पड़ा हुआ हो और उसमें भी एक बार जिसकी सीख लगा दी जाए तो सब जल के नाश हो जाता है। आज सुख और सारंग के हृदय में जो कपट था और भगवान की जय जयकार करने से दूर हो गए। वो जब दूर हो गया तो वह निशाचर हो गए। वो जब निशाचर हो गए तो वह भक्तों के लिए दिखाने लगे कि यह निशाचर है और तभी तो उनको पकड़ लिया। आज वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा का नाम हृदय में जाते ही उसके अंदर के मेल दूर होने लगते हैं। यह सफाई करने की साबुन है। यदि अंदर कपट है और छल है तो छिद्र होकर के ही रहेगा। ऐसा जी गंगा जी ने एक बार मुझे बताया था। यदि जिस जीव के हृदय में छल और कपट है तो छिद्र बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारा बह भी जाएगा। परंतु परमात्मा की याद, परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है, तभी इस संसार सागर से इस जीव को पार लगने का मौका मिल सकता है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत वर्णन गुण गाथा। आज सारी जानकारी
कैसे हैं और यहाँ भगवान कैसे हैं, भगवान के दर्शन करके आज वह सुख और सारंग लक्ष्मण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणान वालों का बखान करते हुए और चले जा रहे हैं। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तेराए। आज वह आपस में बात करते हैं, देखो तो भगवान के प्रताप का, भगवान की सौगंध से, और उन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ऐसे एक दूसरे से आपस में परमात्मा के चरित्रों का गुणानुवाद करते हुए, भगवान के यश का गुणानुवाद करते हुए और वह लंका आ जाते हैं। और जब लंका आ जाते हैं तो सिंहासन पर राजा दशग्रीव बैठे हुए हैं। आज उनके चरणारविंदों में और उन्होंने जाकर के नमस्कार किया। बेहसी दसारन पूछी वादा, कहसी न सुके आपनी को सलागा। आज गोस्वामी जी कहते हैं, दशग्रीव रावण ने, दशानन रावण ने जब उनको आते हुए देखा और उन्होंने जब प्रणाम किया तो आज रावण हंस करके कहता है, सो अपनी कुशलता क्यों नहीं कहते, तुम मेरे प्रणाम करके उस सिर दबाए हुए क्यों खड़े हुए हो। हंस करके जब उसने पूछा और अपने भैया के बारे में भी जानकारी लेना चाहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी अगली अरदावली में वर्णन करते हैं। पुण्य कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि में दुआ इयत नेरी। आज दशानन रावण कहते हैं, हे सो विभीषण का भी समाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु अब निकट है, क्योंकि शत्रु के पक्ष में रह करके और मेरे भाई को शत्रु के पक्ष में है तो उसकी कुशलता नहीं हो सकती, ऐसा वो रावण सुख से कहते। करते राज लंका सठ त्यागी, हो यही जब कर की आज उदाहरण देता कि आज लंका का जो मंत्री था, एक प्रदेश का राजा था, वह मंत्री होने के बाद भी वह अधम मूर्ख राज लंका का छोड़ करके और उन तपस्वियों के साथ मिल गया। और वह देखो तो उदाहरण दे रहा, ऐसा कैसा कि अब तो वह जो का कीड़ा हो गया, वह निकल भी नहीं पाएगा और वह आटे चक्की में और पीसा जाएगा। यदि वहां नहीं मरेगा तो अब वह मेरे हाथ से भी मारा जाएगा। भूमिका हो भाई किस कटकाई, ये हो काल प्रेरित चली आई। अब वह अपने भाई विभीषण की जानकारी लेने के उपरांत कहता है कि वह भालुओं की कटकाई, कीसों की कटकाई कितनी सेना है, उस सेना के बारे में मेरे लिए जानकारी दो कि उनकी सेना में कितने वानर और कितने रीछ हैं। क्यों? क्योंकि कठिन काल प्रेरित चली आई, वह कठिन वह काल के वशीभूत होकर के और वह लंका की तरफ आ रहे हैं और अब उनकी मृत्यु निश्चित ही जानो, वो काल के मुंह में समाने वाले हैं। जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा।
चारों बीच में भलो आड़े आओ। यदि वो आड़ में नहीं आता तो अब तक मेरे निशाचर और नीचर मानवों का भोजन कर लिए होते, परंतु वह बीच में आ गया, उनके जीवन का रक्षक बन गया। नहीं तो यदि वह समुद्र बीच में नहीं आता तो मेरे नीचर मानव, मेरे राक्षस और नीचर मानवों का अब तक भोजन कर लेते। कहूँ तप से बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। आज दशहरा कहते हैं सुख मेरे लिए अब सेना के बारे में बता करके अब उन दोनों तपस्वियों के बारे में बताओ कि उनके हृदय में मेरे प्रति डर, मेरा डर कितना व्याप्त है, उनके हृदय में मुझे मेरा डर कितना है, वो मुझे कितना डरा रहे हैं, और उनका डर, मेरा डर उनके हृदय में कितना है, ऐसा उनका मन मेरे लिए बताओ। कि भाई भेंट की फेरी गए, श्रवण सुरस स्वामी मोर, कैसे नारी पूदल तेज वाले, बावन कहते हैं सुख कि भाई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। तेरी उन दोनों तपस्वियों से भेंट हुई कि नहीं, कि मेरा यश सुन के ही वो वहां से लौट गए, तू उनसे मिलकर आया है कि नहीं, मेरे प्रभाव को, मेरे बल को, मेरे प्रसाद को, मेरी ताकत को देखकर वहां से वे लौट तो नहीं गए, तू उनसे मिला कि नहीं। शत्रु सेना का तेज और बल उनका बता, ऐसा कहते हैं, और कहते हैं कि तेरा चित्त बहुत उदास हो रहा है, तू ऐसा खड़ा है, सिर को झुकाए हुए खड़ा है, तेरा चित्त है कहाँ, मैं तुझसे बात करता हूँ, ऐसा रावण तो सुख से कहते।